मिडिल ईस्ट में आग फिर धधकने लगी है। समंदर से लेकर आसमान तक बारूद का ऐसा बवंडर उठा जो इस पूरी धरती को तीसरे विश्व युद्ध की कयामत में झोंकने के लिए आमादा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 60 दिनों का वो तथाकथित शांतिकाल अब पूरी तरह खाक हो चुका है। युद्ध विराम के कागज जल चुके हैं। खाड़ी की हवाओं में एक बार फिर तबाही की गंध फैल गई है। याद करिए इसी साल 28 फरवरी का वो काला दिन जब अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आई। 40 दिनों तक इस इलाके ने वो कयामत देखी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ठीक उसी मोड़ पर दुनिया एक बार फिर आकर खड़ी हो गई है। आसमान में मंडराते वन वे अटैक ड्रोन्स, कुवैत और बहरीन पर गिरती बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरान के रेडार स्टेशन पर अमेरिकी बमबारी, ये इस बात का खुला सबूत है कि महायुद्ध का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे ताजा और बड़ी सैन्य कार्रवाई से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि उनकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ये दोनों ईरानी ड्रोन रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों के लिए सीधा और बड़ा खतरा बन चुके थे। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि ये ड्रोन ईरान के किस इलाके से उड़ाए गए और इन्हें किस वेपन सिस्टम से मार गिराया। अमेरिकी दावों के बीच ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कड़ा और आधिकारिक बयान जारी कर सीधे वॉशिंगटन को कटघरे में खड़ा किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के खोखले वादे कर रहा है, जबकि असलियत में वो अपनी सैन्य हरकतों से पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सिरिक क्षेत्र और केश्म द्वीप पर बने तटीय रडार और निगरानी केंद्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ईरान ने इसे 60 दिनों के सीज फायर का साफ उल्लंघन करार दिया। साथ ही ईरान ने 2 टूक चेतावनी दी कि अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्र में जो भी खतरनाक हालात पैदा होंगे और जो भी नतीजे निकलेंगे उसकी पूरी और इकलौती जिम्मेदारी अमेरिका की ही होगी। तनाव सिर्फ आज का नहीं, इसके बिसात 2 दिन पहले ही बिछ गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने एक दिन पहले रात को कुवैत और बहरीन की तरफ एक के बाद एक 7 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। इनमें से 6 मिसाइलों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद कुवैत और बहरीन ने भी ईरान के इन मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की पुष्टि की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक केश्म द्वीप पर उनके कम्युनिकेशन टावर पर हुए अमेरिकी हमले का सीधे तौर पर बदला था। तनाव को थामने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस वक्त फिर से तेहरान में मौजूद हैं। कुछ ही हफ्तों में उनका तीसरा दौरा है, लेकिन जब बंदूकों की नली से आग निकल रही हो तो कूटनीति के शब्द बेअसर हो जाते हैं। अमेरिका ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुआ ये खूनी सिलसिला अब उस मुहाने पर आ गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तबाही का जो मंजर 40 दिनों की जंग में देखा गया था, ये उसका सिर्फ ट्रेलर था। पूरी दुनिया इस वक्त एक महाविनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी कांप रही है, क्योंकि अब महायुद्ध अब हर गुजरते घंटे के साथ विकराल होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी और परमाणु कार्यक्रम को रोकने को लेकर अड़ा है, जबकि ईरान ने भी बोल दिया कि हॉर्मुज उसका था, उसका रहेगा और मुल्क की सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा वो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।